अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए हैदराबादी चटपटा बहुत ही मज़ेदार सा देगी आलू मटर का पुलाव बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज से पहले आपने शायद कभी इतना मज़ेदार मटर पुलाव नहीं खाया होगा। बहुत ही चटपटा और बहुत ही स्पेशल मसालों के साथ इसे बना के तैयार किया जाता है और ये खाने में इतना जूसी, इतना मज़े का लगता है कि यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये मटर पुलाव बनाया है। इसके लिए सबसे पहले घी लेंगे, 250 ग्राम घी है मेरे पास। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने घी का इस्तेमाल किया है क्योंकि घी में पुलाव बहुत ही मज़े का बनता है। प्याज मैंने डाली है एक दरमियाने साइज़ की। इसके बाद यहाँ तेज़पात के पत्ते लिए हैं 3 से 4 अदद, 5 बड़ी इलायची है, ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, लौंग 10 से 12 अदद, काली मिर्च ली है 1 चम्मच, बादियान के फूल हैं 4 अदद और दालचीनी का एक बड़ा सा टुकड़ा लिया है 3 इंच के बराबर का। तो ये साबुत गरम मसाले सारे हमने इसी तरह से इसमें ऐड करने हैं क्योंकि इसमें हम कोई पिसा हुआ गरम मसाला या पैकेट का मसाला नहीं डालेंगे। इन्हीं मसालों से बहुत ही खुशबूदार हमारा ये मटर पुलाव बनेगा। जैसे ही प्याज का कलर हल्का सा गुलाबी होना शुरू हुआ तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट आपने भी इसी तरह ज़्यादा ही डालना है, बग़ैर पानी का पिसा हुआ था। ये मैंने 2 चम्मच भर के डाला है। अगर आप पानी वाला डाल रहे हैं, पानी के साथ मिलाकर पिसा हुआ है, तो आप यहाँ पर 4 से 5 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। आलू मैंने यहाँ पर लिए थे 5 मीडियम साइज़ के इस तरह से कटे हुए। अब आलू को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट तक आलू को फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें हमने टमाटर डाल देने हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 पाव टमाटर लिए हैं। 1 किलो चावल की रेसिपी है ये। 3 पाव टमाटर लिए। अगर वैसे आप देखते हैं तो 6 से 7 मीडियम साइज़ के आपने टमाटर लेने हैं, इस तरह गोल स्लाइस में काट के डालने हैं। अब हमने इतनी देर तक पकाना है कि टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएं। तो इससे ये होगा कि एक तो यहाँ पर हमारे आलू हैं ये भी अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर मुझे पकाते हुए 12 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम नमक शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच भर के मैं नमक इसमें शामिल कर गई हूँ। मिक्स करेंगे। नमक डालने से ये होता है कि टमाटर जल्दी से सॉफ़्ट हो जाते हैं। वैसे तो देखिए काफ़ी हद तक हमारे जो टमाटर थे वो एकदम सॉफ़्ट हो गए हैं। मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। अब इसे चटपटा फ्लेवर देने के लिए, देगी फ्लेवर के लिए इसमें हम आलू बुखारा डालेंगे। खुश्क आलू बुखारा मैंने डाला है 7 से 8 दाने। इसके साथ ही कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी 2 टेबल स्पून। और अब इसमें हम कुटा हुआ धनिया डालेंगे 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ही मेरे पास है सौंफ। सौंफ को मैंने इस तरह से पीस कर लिया है। ये दोनों चीज़ें साबुत धनिया, सौंफ हम इसमें डालेंगे, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी इसमें। तो मसालों को अब हमने इसी तरह से भूनते जाना है। 3 से 4 मिनट अभी मज़ीद और हम इसे भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से आप कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। तो यहाँ पर मैंने जायफल जवतरी का पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून आपने जायफल जवतरी को पीस के उसका पाउडर बना के यूज़ करना है। बस इसे भी अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुनने लगा है। ऑयल जो इसमें हमने घी डाला था वो अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। अब इसमें हम मटर शामिल कर देंगे। 1 किलो मैंने मटर ली थी। 1 किलो मटर के दाने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब मटर डालने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट तक मज़ीद और इसी तरह से भूनते जाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। टमाटर के जो अपने जूसेस थे उसी में ही ये बहुत अच्छी तरह से मसाला हमारा पक के तैयार हो रहा है और ये चटपटा पुलाव बन रहा है। तो इसीलिए इसमें टमाटर का, खुश्क आलू बुखारे का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत ही मज़े का फ्लेवर देता है। अब मैंने यहाँ पर 1 लीटर इसमें पानी शामिल किया है। नमक यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, जितना कम लगे आप मज़ीद और डाल लीजिएगा। तो यहाँ नमक कम था इसलिए मैंने 1 चम्मच नमक मज़ीद और डाला है। अब यहाँ पर खुशबू बढ़ाने के लिए बिरयानी एसेंस हम लेंगे। अगर है तो आपके पास ज़रूर डालें, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के मैंने बिरयानी एसेंस इसमें ऐड किया। अब केवड़ा एसेंस थोड़ा सा डालेंगे खुशबू के लिए। तो यहाँ पर ये बहुत थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि हम देगी बना रहे हैं, देगी स्टाइल। तो यकीन मानिए जब ये बनके तैयार होगा हमारा आलू मटर का पुलाव, जब ढक्कन खुलेगा
तो इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त होगी कि आपका पूरा महल्ला महक उठेगा इसकी खुशबू से। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही खुशबूदार मज़े की रेसिपी है ये चावल बनाने की। अब मैंने 1 किलो बासमती चावल लिए थे। चावल को मैंने 40 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था अच्छी तरह से वॉश करने के बाद। 1 किलो इसमें चावल ऐड किए, 1 किलो मटर है, आधा किलो आलू लिए थे और साथ में मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं। तो आप भी सेम रेसिपी को फ़ॉलो करें, इंशाअल्लाह ताला आपसे भी बहुत ही मज़े का बनेगा ये आलू मटर का पुलाव। हरी मिर्चें इसमें खूब सारी मैंने डाली हैं चटपटा फ्लेवर देने के लिए, क्योंकि हमने कुटी हुई लाल मिर्चें बहुत कम डाली थी, तो इसीलिए हरी मिर्चें इसमें डालेंगे ताकि बहुत ही अच्छा सा इसमें जायका आए, चटपटा सा फ्लेवर अच्छा लगता है। वैसे तो अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है तो फिर आप अपने हिसाब से मिर्चें कम भी ले सकते हैं जितनी आप पसंद करते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए बहुत थोड़ा सा पानी मौजूद है, चावल में भी काफ़ी ज़्यादा कसर बाकी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पुलाव बहुत जूसी बने, सॉफ्ट बने चावल, तो यहाँ पर मैं इसे दम पे लगा गई हूँ 12 मिनट के लिए। 12 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। 12 मिनट के बाद अब आपको मैं दिखा गई हूँ। अब इसमें हम पुदीना डालेंगे, तो यहाँ पर मैंने पुदीना डाला है, 1 गड्डी पुदीने के पत्ते ऐड कर दिए। बस हल्के हाथ से थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1-2 चीज़ें हमने इसमें अभी मज़ीद और डालनी है। तो शुरू में हमने नहीं डाली क्योंकि अब उसमें थोड़ा सा पानी था चावल में, तो अब हम इसे दम पर लगाएंगे मज़ीद। तो यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर है, ये इसमें जाएगा। साथ में प्याज मैंने फ्राई करने के लिए रख दी थी, तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी बहुत अच्छी सी ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें ये तली हुई प्याज डालेंगे। थोड़ा सा मैंने घी लिया था, उसमें प्याज को मैंने इस तरह से फ्राई करके डाला है। इससे ये होता है चावल के ऊपर शाइनिंग आ जाती है और चावल दिखने में भी एकदम खिले हुए ज़बरदस्त लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3/4 कप घी के साथ प्याज फ्राई करके इसमें ऊपर से डाली है माशाल्लाह। तो चलिए देख लेते हैं। 5 मिनट मैंने मज़ीद दम पर लगाया था। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ गई है, बिलीव में आप यकीन नहीं करेंगे, जब आप ख़ुद बनाएंगे ना तब आपको अंदाज़ा होगा। तो घर के वही सादा से बेसिक हमारे मसाले थे, लेकिन जो बनाने का तरीका है और कितनी मिक़दार में कौन सा मसाला यूज़ करना है, असल में ये सही हमें पता होना चाहिए। तो जो हमने इसमें साबुत गरम मसाले डाले थे उसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ गई है चावल में। और देखिए चावल का एक एक दाना कितना खिला हुआ बना है, परफ़ेक्ट। बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार सा आलू मटर का देगी पुलाव बनके तैयार हो चुका है, चटपटा स्पाइसी बना है। तो आप भी अगर रूटीन से हट के कोई बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी की तलाश में हैं तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला एक बार नहीं आप बार-बार बनाएंगे मटर पुलाव की ये रेसिपी, क्योंकि ये वाकई में बड़ी ही लाजवाब है। तो इस तरह से बनाने के बाद आप इसके साथ दही, पुदीना, ज़ीरा, हरी मिर्च का रायता बना लें, बहुत ही मज़े का लगता है। यकीन मानिए जब आप इस रेसिपी को एक बार खाएंगे ना तो घर वाले आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने कहाँ से देग मंगाई है। किसी को यकीन नहीं आएगा कि घर पे भी इतना मज़ेदार, इतना परफ़ेक्ट पुलाव बनके तैयार हो सकता है। आप इसे बिरयानी भी कह सकते हैं, पुलाव भी कह सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा चटपटा स्पाइसी है, बिरयानी स्टाइल इसे बनाया जाता है और ये बहुत ही लाजवाब बनके तैयार होता है। ये देखिए मैं आपको बिल्कुल क्लोज़ करके ही दिखा रही हूँ वीडियो। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त ये बनके तैयार हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाऊंगी और आपने मुझे कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। इस रेसिपी को ट्राई भी करना है और ट्राई करने के बाद अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि आप सब भी फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी को। इस जायके को आप भूल नहीं पाएंगे, इतना मज़े का इसका फ्लेवर होता है। तो फ्रेंड जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस वीडियो को शेयर करना है। और चैनल पर नए हैं आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास सबसे पहले फ्री में आपके पास नोटिफिकेशन मेरा शो हो जाएगा वीडियो का।
तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।